वहाँ क्या इंतजामात हो रहे हैं, वहाँ ज़ायरीन के लिए टेंट नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पर पानी की समस्या है, पानी नहीं मिल रहा है, वहाँ पर क्या इंतजामात है, यही इंतजामात है, वहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं। इस वक्त हम लोग मज़ार शहीद सालिस आगरा पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक बड़ी तादाद पूरे हिंदुस्तान से आती है जो शहीद की बारगाह में श्रद्धा सुमन अर्पित करती है, अपने खराज अक़ीदत पेश करती है। तो हमारे साथ यहाँ पर जनाब राजू त्यागी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ के जो प्रशासनिक माहौल है उसको बरकरार रखने के लिए यहाँ पर किसी भी तरह की कोई ज़ायर को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो ये पूरी इनकी टीम जो है वो चौकसी बनाए हुए। तो हम चाहते हैं कि क्या संदेश रहना चाहिए, क्योंकि दीपावली का भी अवसर है और एक बड़ी गैदरिंग यहाँ पर हो रही, तो हमारे लिए जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने जो यहाँ पर ज़ायरीन आए, श्रद्धालु आए, उनके लिए क्या मैसेज होना चाहिए? दीपावली का मौका है, सारी चीज़ें सही चल रही हैं और जो भी यहाँ पे श्रद्धा सुमन करने आए हैं तो उसके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम कटिबद्ध हैं और हमारा जो फोर्स है हर समय यहाँ पे उपलब्ध है। जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उसको समय रहते पूर्ण किया जाएगा। बहुत शुक्रिया त्यागी जी। हम शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जानिब से अली जदीद साहब की तरफ से और यहाँ के कोऑर्डिनेटर जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा शफीक हुसैन शफक साहब की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपके लिए इस बारगाह से हम लोग प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि ईश्वर आपको खूब कामयाबी दे। और इस क्योंकि यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से, कस्बे से, ज़िले से लोग आते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए आप काम करें तो ईश्वर आपको मज़ीद तरक्की दे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हज़रात, एक तरीक़ा और सलीक़ा रहा है हमेशा मज़ार शहीद सालिस पर आने वाले तमाम ज़ायरीन के साथ साथ जो भी यहाँ की इंतज़ामिया कमेटी होती है उनका एक तरीक़ा रहता है कि शहीद की बारगाह में सबसे पहले इस प्रोग्राम की जब शुरुआत होती है तो वहाँ पर एक चादर चढ़ाई जाती है। ज़ाहिर है कि ये खराज अक़ीदत होता है, खराज मोहब्बत होता है उस शहीद की बारगाह में जिसने अपनी ज़िंदगी को गुजारा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दिफा के लिए। तो इस वक्त ये मंज़र जो आपकी निगाहों के सामने है, यहाँ पर जो हमारे इन मजालिस के कोऑर्डिनेटर जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा शफीक हुसैन शफक साहब हमारे हमरा हैं और इस प्रोग्राम के नाजिम जनाब नसीम बाखरी साहब हैं और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जनाब सज्जाद साहब, ज़फ़र साहब और ये हमारे मैनेजर साहब हैं, ये सब लोग जा रहे हैं। इस वक्त हम लोग यहाँ की शहीद की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने और साथ ही साथ एक बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर अहले बैत जनाब गुलरेज रामपुरी साहब भी हमारे हमरा मौजूद है, जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं शहीद की बारगाह में, खराज अक़ीदत पेश करते हैं, उसके बाद कुछ यहाँ के जो इंतज़ामात हैं उन पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो ये मनाजिर आपके सामने। अली 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 है अली नाम तेरा और तेरा रुतबा भी अली, हर बुलंदी भी अली, काबा सिदरा भी अली। मेरा सरदार अली है, मेरा मुख्तार अली, मुश्किलों में है मेरा तू मददगार अली। मेरे आका तुम हो, मेरे मौला तुम हो, कर दो हम पर भी करम मेरे सरकार अली, मेरे सरकार अली। या अली 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 मेरे सरकार अली, या अली 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 मेरे सरकार अली, या अली 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 मेरे सरकार अली। मेरा आका है अली, मेरा मौला है अली, मेरा आका है अली, मेरा मौला है अली। हो करम हम पे भी सरकार अली, मेरे सरकार अली। या अली 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 मेरे सरकार अली, या अली 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 मेरे सरकार अली। और इस वक्त ये मनाजिर आपके आंखों के सामने है कि जिसमें यहाँ के कोऑर्डिनेटर जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा शफीक हुसैन शफक साहब और मीडिया इंचार्ज जनाब ज़फ़र हुसैन शानू साहब और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर जनाब ज़फ़र सज्जाद साहब, नाजिम जनाब नसीम बाखरी साहब और बिलखुसूस शायर अहले बैत जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है जनाब शहज़ादा गुलरेज साहब मज़ार शहीद सालिस अलैहि रहमा पर चादर का नजराना पेश कर रहे हैं। मेरे सरकार अली, या अली 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 मेरे सरकार अली। वो अली जिसकी विला हासिल ईमान भी है, वो
अली जिसके सबब खून में दौरान भी है, वो अली हक के सहीफे का जो उन्वान भी है, वो अली जिसके सना खानों में कुरान भी है। अली क्यों न करे फख्र से चर्चा उसका, वज़्न कुरान का बढ़ाता है कसीदा उसका। मेरा आका है अली, मेरा मौला है अली, मेरा आका है अली, मेरा मौला है अली। हो करम हम पे भी सरकार अली, मेरे सरकार अली, या अली 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 मेरे सरकार अली, या अली 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 मेरे सरकार अली। हज़रत अभी आपने यहाँ के मनाजिर देखे जिसमें हमारे कमसिन मैनेजर जनाब अली अब्बास साहब मौजूद हैं और मजालिस के कोऑर्डिनेटर जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा शफीक हुसैन शफक साहब हैं और साथ ही में शायर अहले बैत जनाब शहजादा गुलरेज़ रामपुरी साहब जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है, और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर जनाब ज़फ़र सज्जाद साहब मौजूद हैं और दीगर मोमिन यहाँ पर मौजूद हैं। बिलखुसूस हमारे नाज़िम प्रोग्राम जनाब नसीम बाखरी साहब मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक सिलसिला रहा और मीडिया इंचार्ज हमारे ज़फ़र हुसैन शानू साहब मौजूद हैं और मैं खुद अबूज़र गिनतुरी यहाँ पर मौजूद हूँ। और जाहिर है कि यहाँ पर आना ये हम सब के लिए एक शरफ़ की बात है, तो हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे जो, क्योंकि हर इंसान के एहसासात शहीद सालिस अलैहिर्रहमा के हमरा जुड़े रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे अजीम बुज़ुर्ग शायर बैनुल अक़वामी शायर जनाब शहजादा गुलरेज़ रामपुरी साहब जिनकी शख्सियत के बारे में बहरहाल मैं लबकुशाई नहीं कर सकता हूँ। तो शहीद सालिस अलैहिर्रहमा की मज़ार पर आप तशरीफ़ लाए हैं। अभी यहाँ पर एक महफ़िल का इनेकाद किया जा रहा है शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जानिब से, चेयरमैन अली ज़ैदी साहब की जानिब से। बिलखुसूस आपने जहाँ पर आए, यहाँ पर क्या देखा, क्या महसूस किया, क्या इंतज़ाम थे, उस पर थोड़ा सा हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को बता दें। मैं बहैसियत शायर तो ये मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि ये जो हो रहा है 1500 साला जश्न रहमतुल लिल आलमीन के सिलसिले में, ये बहुत बड़ी बात है कि ये यहाँ जो भी मुंतज़मीन हैं और जो हजरात इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं उन्होंने ये काम करके बहुत बड़ा काम किया मेरी नज़र में। इसलिए कि रहमतुल लिल आलमीन के हवाले से जो प्रोग्राम होते हैं वो छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं, इतने बड़े पैमाने पर ये प्रोग्राम करके ये बहुत बड़ा काम है। और ये एक मैसेज भी है कि बुनियादी तौर पर हमें सोचना चाहिए कि पहले रसूल अकरम हैं, बाद में उनकी आल है। हाँ, तो ये आल के साथ साथ आमाल भी दुरुस्त हो और वो आल की मोहब्बत तो बहरहाल बावजूद पाबंदियों के हम लोग जो जितने भी अकीदतमंद हैं वो जाने देकर भी बारगाहों में गए हैं, तारीख गवाह है। और मैंने यहाँ काफ़ी तब्दीली देखी। मैं पहले भी कई बार आया हूँ, मुख्तलिफ अदवार में मेरी हाज़िरी यहाँ होती रही है और इंशाअल्लाह जैसा कि मैं देख रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये इससे ज़्यादा पुररौनक और इससे जो तामीरात हैं वो होंगी इस सिलसिले में यहाँ, और ज़ायरीन को बहरहाल कोई ज़हमत नहीं होगी। मेरी ये उम्मीद है, अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार यहाँ के मुंतज़मीन को इनके मकासद में कामयाबी अता फरमाए। और जो इनका ख्वाब है, जो ये सोच रहे हैं, हमारे मौलाना तशरीफ़ नहीं ला सके कि इन वजूहात के कल आएंगे बहरहाल कल तशरीफ़ लाएंगे। हमारे शफक साहब देरीना हमारे करम फरमा हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। बहरहाल इन हज़रात की सरपरस्ती में मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ होगा और इंशाअल्लाह इस दर के हवाले से, अहले बैत अताहर के हवाले से मैं अपने आप को ज़मानत में दे रहा हूँ कि मैं अपनी आंखों से देख सकूं कि यहाँ क्या क्या तब्दीली आई, क्या क्या। देखिए, आप एक शायर भी हैं, ज़ाहिर है कि शहीद की बारगाह में है और ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का सिलसिला मजालिस के हवाले से भी जारी है। तो हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को कम से कम एक कता या दो शेर ज़रूर सुना ये वरना ये अधूरा, क्योंकि आपका जो इंट्रोडक्शन है, जो आपकी शिनाख्त है, जो आपकी पहचान है, बहरहाल वो हैसियत शायर की ही है। जी 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 बिल्कुल। मैं
चूँकि ये जिस प्रोग्राम में आया हूँ वो रसूल अकरम के हवाले से प्रोग्राम है, नातिया प्रोग्राम है, तो मैं और नातिया रुबाई आपकी खिदमत में पेश किए दे रहा हूँ। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। तख्लीक में भी नूर है अव्वल तेरा, तख्लीक में भी नूर है अव्वल तेरा, तख्लीक में भी नूर है अव्वल तेरा, है जिक्र सहीफों में मुसलसल तेरा। तख्लीक में भी नूर है अव्वल तेरा, है जिक्र सहीफों में मुसलसल तेरा। तौसीफ बशर से तेरी मुमकिन ही नहीं, तौसीफ बशर से तेरी मुमकिन ही नहीं, कुरान तारुफ है मुकम्मल तेरा, कुरान तारुफ है मुकम्मल तेरा। जाहिर है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है जो खुसूस मज़ार शहीद सालिस के हवाले से जो खिदमत अंजाम दे रही है उसको आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जानिब से मौलाना डॉक्टर मिर्ज़ा शफीक हुसैन शफक साहब और दीगर जो इंतज़ामिया कमेटी है उनकी जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। जाहिर है कि एक उसूल होता है जब हमारे यहाँ बुज़ुर्गों से बात की जाए तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारा जो नन्हा है, मतलब हमसे अभी छोटा बच्चा है हमारे लिए और ये बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहा है। तो मेरी भी आदत व अतबार इनकी उम्र के ही लोगों की तरह है। अगर मैं महसूस कर लूँगा कि मैं बूढ़ा हो गया तो शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब देखिए, मैं आपके इल्म में है, मैं दुबई से आ रहा हूँ और कई रोज़ का सफ़र, प्रोग्रामों में जागना, ये वो मुसलसल सफ़र में हूँ, मगर अहले बैत का दर और उनका जिक्र है जो हौसला और हिम्मत देता है। बहरहाल मैं मुझे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ के मैनेजर जनाब अली अब्बास रिजवी सलमऊ कहते हैं, मुझे अच्छा ज़्यादा लग रहा है कि बहरहाल ये हमारे भतीजे भी होते हैं। तो बहरहाल आपने एक बड़ा ये इंतज़ाम और एहतमाम किया है अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायरीन के लिए, और अभी आपको क्या लगता है कि अभी और हम क्या बेहतर कर सकते हैं? अभी तो जैसा कि अभी देखा जा सकता है कि जैसे कि जो पुरानी मार्केट लगती थी, एक लाइन में लगती थी, इस बार हमने क्या किया, एक मार्केट बना दी गई है। वो सब सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छी की। हमारा सवाल ये कि इंशाल्लाह और अगर आप कायम रहे और इस सिलसिले में क्या खिदमतें अंजाम देने का इरादा रखते हैं, क्या क्या कमियां आपको अभी खुद लग रही हैं कि और बेहतर हम कर सकते हैं? कमियों में भी ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी जो सफाई का थोड़ा सा इशू आ रहा था, वो आपने सॉल्व किया है कि अब हर टाइम कर दिया गया है कि पहले तो 2 टाइम था, सुबह शाम तीनों टाइम कर दिया गया। अभी भी हमने ये कहते हैं कि हर टाइम रहे आप सफाई से। पीछे भी कुछ टॉयलेट कम पड़ रहे थे तो अभी 2 और मंगा लिए गए हैं। पानी टैंकर भी 2 मंगा लिए गए कि अगर आगे भी कुछ ऐसा अगर लगेगा कि कम पड़ रहा है तो इमिडिएटली उसी टाइम मंगा लिए जाएंगे। खुदा सलामत रखे अली अब्बास रिजवी सल्लमो, और आपको खुदा कामयाबी भी अता करे कि इस उम्र में अल्लाह ने आपको ये मौका दिया। बल्कि ये इंतखाब शहीद सालिस अलैहि रहमा की जानिब से होता है कि कौन शख्स क्या खिदमत अंजाम देगा। और इसी सिलसिले में हम बात करते हैं मौलाना डॉक्टर मिर्ज़ा शफीक हुसैन शफक साहब के हमरा। क़िबला आप तशरीफ़ लाए और मुसलसल ग़ालिबन दूसरा बरस है आपका जो आप ये खिदमतें अंजाम दे रहे हैं। इस बरस जो आप कुछ बातें हमारी पिछले बरस हुई थी, कुछ इंतज़ाम में कमियाँ पाई गई थी, हमारे व्यूअर्स ने भी जिक्र किया था। इस बार क्या एहसासात आपने ज़ाती तौर पर किया, क्या बेहतर हुआ और मज़ीद क्या बेहतर हो सकता है? देखिए बुज़ुर्ग भाई, हम मुसलसल आपके चैनल पर भी और दूसरे चैनलों पर भी इंटरव्यू दे रहे हैं यहाँ के इंतज़ामात के ताल्लुक़ से, और हमने कोशिश हमेशा यही की है कि जो कमियाँ गुज़िश्ता साल रह गई थी उनको दूर किया जाए। और हमारी टीम, जिसमें भी आपने मंजर साहब से, हमारे अली अब्बास साहब से बात की, शानू भाई हमारे हैं और दीगर पूरी हमारी टीम यहाँ इस वक्त मौजूद है, वो सब बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत लगन के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं और उनकी मेहनत और लगन दिखाई दे रही है। कल से हम देख रहे हैं यहाँ आने के बाद कि जिस तरह के इंतज़ामात हैं, और ख़ासकर एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है यहाँ पर पिछले सालों के मुकाबले में, जो इन्होंने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है और बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है हमारे अली अब्बास सल्लल्लाहु ने, वो ये है कि जो रास्ते हैं आप देखें जुलूस के, वो चौड़े कर दिए गए हैं। ये पहले बेहतरीन काम हाँ। था। इसमें नुकसान है हालांकि, लेकिन ये नुकसान बर्दाश्त करने के लिए हौसला चाहिए। नुकसान क्या है कि मार्केट जितना ज़्यादा दुकानें लगेंगी फ़ायदा होगा, लेकिन हमने अपने फ़ायदे को छोड़ करके ज़ायरीन का फ़ायदा देखा है, ताकि उनको जाने आने में दिक्कत ना हो। रास्ता जब तंग हो जाता था तो ज़ायरीन को बड़ी दिक्कत होती थी, खासकर हमारी माँ बहन ख़वातीन जब गुजरती थी, और जुलूस अज़ा जो रात में गुजरते हैं उनके लिए भी आसानियाँ फराहम की, उसके लिए भी दिक्कतें होती थी, रास्ता तंग होता था। तो इन्होंने मार्केट को थोड़ा पीछे हटाया, जिससे दुकानें कम हुई, मगर
नुकसान मैंने कहा कि ज़ाती तौर पे हमें यह है कि भी मज़ार की इनकम में और आमदनी में जाहिर सी बात है दुकानें जितना ज़्यादा लगेंगी उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, मगर हम दुकानें ज़्यादा नहीं देख रहे, हम मार्केट नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं कि शहीद के जो ज़ायर आएँ उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो और जो अंजुमनें हमारी आ रही हैं मातमी उनको कोई तकलीफ़ ना हो। तो ज़ायरीन और अंजुमनों के लिए जो एहतमाम और जो इंतज़ाम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं वो हमारी टीम कर रही है और कर रहे हैं और मुसलसल यहाँ पर हर वक्त हर लम्हा बेदार हैं पूरी तरह से कि कभी भी कोई भी कंप्लेन आ रही है उस कंप्लेन को हमारे शानू भाई हैं, अली अब्बास भाई हैं, दीगर टीम के हमारे लोग हैं, हर इंसान पूरे 50 लड़के हमारे ये वॉलंटियर्स हैं वो सब 24 घंटे अवेलेबल हैं, दस्तयाब हैं हर वक्त हर एक के लिए। और फिर कह रहे हैं आपके चैनल के तवस्सुस से कि जो लोग हमारी आवाज़ सुन रहे हैं और जो हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये कहना तो बड़ा आसान है कि साहब वहाँ इंतज़ामात बड़े ख़राब हैं, वहाँ क्या इंतज़ामात हो रहे हैं, वहाँ ज़ायरीन के लिए टेंट नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पर पानी की समस्या है, पानी नहीं मिल रहा है, वहाँ पर क्या इंतज़ामात है, यही इंतज़ामात है, वहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये बातें बनाना बहुत आसान है, लेकिन जब जिम्मेदारी सर पे आती है ना, जो वो काम करता है उसे पता लगता है कि कैसे काम किया जाता है। और ये बातें बनाने वाले जितने भी लोग हैं जो ये बातें बना रहे हैं ना, इन बातें बनाने वालों को हम दावत दे रहे हैं कि आके यहाँ देखो, पहले वहाँ से बैठ के ना बनाओ कि वहाँ क्या इंतज़ाम है, यहाँ आके देखो क्या इंतज़ाम है, यहाँ कोई कमी हो हमें बताओ, हम उसको दूर करने के लिए तैयार हैं। खाली मीडिया में बैठ के बातें करना कि साहब ये कमी वो बहुत इजी है, आसान है, ड्राइंग रूम में बैठ के इंटरव्यू देना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली मैदान में आके काम करे, काम करके समस्याओं को दूर करे, तब पता लगता है आदमी को कि किस तरह से कितनी छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी मुश्किलात पैदा कर देती हैं। वो हम यहाँ देख रहे हैं कल से। तो उन सारी चीज़ों को हमारी टीम जिस तरह से हल कर रही है, मैं इन सब की तारीफ़ करता हूँ, तहसीन करता हूँ और दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम इनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। और जैसा कि अबू ज़र भाई आपने कहा कि बहुत ही कमसिन हमारे मैनेजर हैं अली अब्बास सल्लल्लाहु है नहीं, तो ये वाकई सल्लल्लाहु है जो सल्लल्लाहु कहा जा रहा है वो बिल्कुल सही कहा जा रहा है, लेकिन ये बात भी वो है कि ई सादत बज़ोर बाजू नीस्त ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये सादत अपने आप कोई चाहे अपने ज़ोर बाजू से हासिल कर ले, सोर्स से हासिल कर ले, पैसे से हासिल कर ले, ये ना सोर्स से हासिल होती है ना पैसे से हासिल होती है, ये शहीद की तरफ से इंतखाब होता है। वो जिसे खिदमत का मौका देते हैं उसको खिदमत का मौका मिलता है। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि शहीद ने आपको मुंतखब किया है। अब बेहतर से बेहतर काम कीजिए ताकि आने वाली नस्लें आपको याद रखें कि एक कम उम्र का कोई मैनेजर आया था और उसने तारीख साज काम यहाँ पे किया था। और हम लोग इसी सिलसिले में कोशिश करते रहते हैं, जैसा कि अभी हमारे शाहिदा गुल्लेज़ साहब उर्दू अदब की शान हैं, हमारी कौम का वक़ार हैं और हिंदुस्तान के बुज़ुर्गान में से शामिल हैं। इस वक्त जो हमारे शोरा हैं, बुज़ुर्ग तरीन शोरा, उनमें से एक आप हैं और जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारे वतन का नाम रोशन किया है, हमारी कौम का नाम रोशन किया है, उनमें से एक शाहिदा गुल्लेज़ रामपुरी साहब हैं। आपने भी इंटरव्यू दिया और आपने भी कहा कि यहाँ के इंतज़ामात से किस तरह से वो खुश हैं और पहले भी वो यहाँ आते रहें और अब जो तब्दीली आ रही है वो भी देख रहे हैं। और सबसे बड़ी तब्दीली की तरफ उन्होंने इशारा किया कि हम लोगों ने इस बार नातिया मुशायरे का इनाकात किया है, जो यहाँ की तारीख़ में शायद पहली बार हो रहा है, क्योंकि इससे पहले इन मजालिस में कभी इस तरह से नातिया मुशायरा नहीं हुआ है। तो 1500 साल जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम सब के नबी करीम हैं और हमारी जानें जिन पर क़ुरबान हैं, तो उनकी 1500 साल विलादत को हुए हैं और उनकी विलादत के मौके पर शहीद की बारगाह से यहाँ से हम एक सुन्नी शिया इत्तेहाद का मैसेज दे रहे हैं। जो हमने नातिया मुशायरा रखा है उसमें अहले सुन्नत शोरा को भी रखा है और बुज़ुर्ग तरीन और नामवर शोरा अहले सुन्नत भी और अहले तशरीफ़ भी यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं, जो इंशाअल्लाह कल आप देखेंगे। कल यहाँ पर आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब क़िबला भी तशरीफ़ ला रहे हैं, उन्हीं की सरपरस्ती में प्रोग्राम हो रहा है हमारा। और हमारे चेयरमैन शफ़क़ बोर्ड के जनाब इज़्ज़त माब अली ज़ैदी साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। अली ज़ैदी साहब भी वहाँ से बैठ के, जैसे मैं बराबर कहता हूँ, वो अभी यहाँ नहीं हैं, वहाँ की मसरूफियात उनकी हैं, वो अभी नहीं आ सके हैं, मगर वहाँ से बैठ के एक एक चीज़ पर निगाह रख रहे हैं और एक एक बात पूछ रहे हैं। कभी उनका फ़ोन शानू भाई के पास आता है, कभी मेरे पास फ़ोन आता है कि कोई ज़ायरीन को परेशानी नहीं होनी चाहिए, बेहतर से बेहतर इंतज़ामात कीजिए। और हम सब लोग कर रहे हैं और इंशाअल्लाह कल वो तशरीफ़ लाएंगे, वो ख़ुद भी देखेंगे यहाँ के इंतज़ामात क्या हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे आज मैं इनकी सबकी तारीफ़ कर रहा हूँ अपनी टीम की, कल वो भी यहाँ खड़े होकर तारीफ़ कर रहे होंगे इस टीम की। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छी बातें मौलाना डॉक्टर मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब के हमरा हूँ। लेकिन एक शख्सियत और भी है जिसका फेस रिवील अभी तक नहीं किया गया है। ज़ाहिर है कि अली अब्बास सामने हैं, इनका चेहरा सामने, लेकिन मैं बात करूँगा मीडिया इंचार्ज जनाब ज़फ़र हुसैन शानू साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल, हालांकि इनकी सर्विसेज तो मीडिया इंचार्ज की हैसियत से हैं, लेकिन ये बड़ी खिदमतें अंजाम दे रहे हैं। ये इस तरह के, जैसा मैंने देखा, मैं भी कल से आया हुआ हूँ, कि आप कोई भी कंप्लेन होती है इनके पास आती है, वहाँ से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपने भी इतने कम वक्त में और बाकायदा तौर पर ये एहतमाम और इंतज़ाम जो किए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? आपसे भी अभी एक बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए अबू ज़र भाई, आप तो जानते ही हैं कि मज़ार शहीद सालिस एक पुराना मरकज़ है और कोई तारुफ़ का मोहताज नहीं है।
सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ के रहने वाले हैं प्रॉपर, और बचपन से एक ख्वाहिश रहती दिल में कि कुछ करने का मौका मिले तो बेहतर और अलग करके दिखाया जाए। हमारी इस ख्वाहिश को पूरा करने का काम किया जनाब हमारे चेयरमैन अली ज़ैदी साहब ने, और उन्होंने हमसे कहा कि भाई हम ये चाहते हैं कि जो भी दरगाह मज़ार जहाँ भी हैं वहाँ मकामी लोग उस खिदमत को अगर अंजाम देंगे तो हमें लगता है कि बेहतर होगा कि मकामी लोगों को ज़्यादा चीज़ों को जानकारियाँ होती हैं बाकायदा बैरूनी लोगों के मुकाबले। तो हम लोग बचपन से यहाँ आते हैं, यहाँ हमारा यकीन है। तो ये जो रास्ते का प्रॉब्लम था ये बचपन से हमारे जहन में था। इस बार शहीद ने खिदमत का मौका दिया और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने पूरा सपोर्ट किया। बाकायदा अपने नुमाइंदे जो यहाँ मौजूद हैं, प्रशासक सैयद ज़फ़र सज्जाद साहब भी मौजूद हैं। ज़फ़र सज्जाद साहब ने भी आकर के पूरा कोऑपरेट किया, कहा जैसे आप फ्री हैंड हैं, जैसे काम करना चाहें कर सकते हैं। तो मैनेजर अली अब्बास की क्योंकि उम्र कम है लेकिन माशाल्लाह ज़हीन है, तो दोनों का बैठकर बाकी शफीक साहब ने जब बताया कि अगर इसको हम थोड़ा वसी कर देंगे रास्ते को, तो ये बात ज़रूरी है, सही भी है कि हमारा थोड़ा फाइनेंशली क्राइसिस उसमें हुआ, लेकिन एक आम पब्लिक को जितनी सहूलियत मिली है, जो मकसद है, जो होना ज़रूरी है, जी, वो पूरा हुआ, उससे बड़ा दिल खुश हुआ है। दूसरी बड़ी बात, पिछले साल के मजालिसों में एक छोटी सी प्रॉब्लम लोगों के सामने आई थी कि यहाँ जो हमारे हॉल बने हुए हैं उसमें पंखे हमारे नहीं चल पा रहे थे या पंखे नहीं लग पाए थे। इस बार हमने जब अपना प्रस्ताव रखा और बोर्ड ने उसको स्वीकृत भी किया तो माशाल्लाह 250 पंखे हमें लगाने की अनुमति मिली और सीलिंग फैन हमने वहाँ पे लगवाए, जिससे कि आज हमारे आए हुए ज़ायरीनों को बहुत सहूलियत है। और इसका सारा श्रेय हम तो अपने टीम के कप्तान को देंगे। हमारी टीम के कप्तान अली ज़ैदी साहब, उन्होंने हमें कभी भी किसी काम के लिए रोक टोक नहीं किया और हमेशा ये किया कि ज़ायरीन से लेकर के आपको जो भी काम करना है आप सिर्फ एक बार नॉलेज में डाल के अनुमति लीजिए, अप्रूवल लीजिए, काम कराइए। इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें काम करने में आसानी मिली, हमारी लोकल सपोर्ट। मकामी जो आगरा के मोमिनीन है, सबसे बड़ा सपोर्ट जो मिला हमें लोकल का वो ये मिला कि आज तक लोकल समिति यहाँ बना करती थी, लेकिन लोकल समिति एक्टिव नहीं रहती थी। इस बार माशाल्लाह से लोकल समिति एक्टिव रही। हमारे लोकल समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जितने पदाधिकारी है, हमारे शहर के इमाम जुमा शहजाद बिलग्रामी साहब, सब ने मिलकर के बिल्कुल दिलो जान से पिछले 2 महीने से यहाँ पे खिदमत को अंजाम दिया। जज़ाकल्लाह। और जो भी हो सकता था लोकल लेवल पे नगर निगम के काम, जैसे सीसी बाहर काम करवाया गया। आज तक हमें सरकार की तरफ से कोई ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार क्योंकि लोकल के लोगों ने जब पैरवी की, भागा दौड़ी की, तो हुआ। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो उनको श्रेय देना ज़रूरी बनता है, हमारे माननीय वक्फ मंत्री दानिश शादात अंसारी साहब, हमने उनको भी इस बारे में सब रूबरू कराया था। तो उन्होंने चेयरमैन साहब के साथ कहा था कि हम पूरा आपको इसमें सपोर्ट करेंगे। उन्होंने वहाँ से रिलीफ भी दिलवाया, सपोर्ट भी किया, नगर निगम को फ़ोन भी किया, जिससे कि हमें नगर निगम से बहुत ज़्यादा आसानी और सपोर्ट मिला। तो ये सबकी मिली जुली एक करके, और बाकी शफक साहब के बारे में कुछ कहना बहुत छोटा हो जाएगा मेरे से, क्योंकि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है। जोगीपुरा जो बहुत बड़ा एक मरकज़ है, वहाँ पे काफ़ी टाइम से शफक साहब की खिदमत हैं, तो हमें इनसे मार्गदर्शन मिला। जहाँ जहाँ हम लोग उलझते रहे तो इनिशियली स्टेज पे शफक साहब ने सपोर्ट किया बड़े भाई की तरह और बताया, हम लोगों ने उसको अमल किया और माशाल्लाह से हर चीज़ हमारी मुकम्मल है। बाकी शहीद दुआ कबूल करेंगे, पूरी टीम को इसका ज़्यादा मिलेगी। और ज़फ़र सज्जाद भाई हमारे प्रशासक मौजूद हैं। बहुत पहले तो आपको खिदमत में शुक्रिया अदा कर दूँ कि जाहिर है कि अभी तक आपने फेस रिवील नहीं किया था, लेकिन बड़ी खिदमतें आपने अंजाम दी और खुदा आपकी इन खिदमतों को, अली अब्बास रिजवी साहब की खिदमतों को, मौलाना डॉक्टर शफीक हुसैन शफक साहब तो मुसलसल जोगीपुरा हो, दुलईपुर बनारस की मजालिस का सिलसिला हो, या खुद मज़ार शहीद सालिस का और दीगर और भी प्रोग्राम में मुसलसल मसरूफ़ रहते हैं इस वक्त, क्योंकि हमारे इस मज़ार के प्रशासक जनाब ज़फ़र सज्जाद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। जाहिर है कि आपने जल्दी ही इस कार्यभार को संभाला है, पिछले साल का एक्सपीरियंस बहरहाल आपका है, लेकिन इस हवाले से जो यहाँ के इंतज़ाम और एहतमाम पे बहुत गुफ्तगू हो गई। आपको अगर कोई कमी या अपने एहसासात या जज्बात का जो ज़ाहिर करना है, मैं ये ग्राफ एजेंसी आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत। अस्सलाम वालेकुम। मुझको ये कहना है कि इससे 2024 में मुझको जनाब अली ज़ैदी साहब ने मुझको जिम्मेदारी दी थी, जिसको मैंने बाखूबी अंजाम दिया। उसके बाद अभी 2 दिन के बाद फिर मुझको हमारे चेयरमैन अली ज़ैदी साहब ने मुझको एक ड्यूटी दी है, जिसको मैं अंजाम दे रहा हूँ। हमारे शफक साहब जो कोऑर्डिनेटर साहब हैं, इनकी सरपरस्ती में मजलिसों का आयोजन हो रहेगा। हमारे शानू साहब जो हैं मीडिया प्रभारी, इनकी देख में सब पूरा काम किया है। हमारे छोटे से बच्चा जिसको कहेंगे हम अली अब्बास सल्लमहू की सरपरस्ती में एज ए मैनेजर जो उनके द्वारा काम किया जा रहा है वो काबिल तारीफ़ है।
और यहाँ के मोमिनीन जो है हमारे हैं उनकी भी तारीफ़ करना चाहते हैं। उनके ताउन से जो प्रोग्राम चल रहा है हर साल इंशाल्लाह यूँ ही चलता रहेगा और परवरदिगार ऐसे ही हर तरीके से चलाता रहेगा उसको। तो ये एक मुख्तसर सी रिपोर्ट थी जो अभी चादर चढ़ाने के हवाले से शहजादा गुलरेज़ रामपुरी साहब के हमरा, मौलाना डॉक्टर शफीक हुसैन शफक साहब के हमरा हम लोगों ने गुफ्तगू की। और यहाँ पर एक अजीम शख्सियत हमारे साथ आयोजन समिति के उपाध्यक्ष हैं। काहे के आयोजन समिति जो हमारे लोकल आयोजन समिति रहती है जलसे के दौरान, आप उसके उपाध्यक्ष हैं और बहुत खिदमत हैं। मैं चाहता हूँ जाहिर है कि आप यहाँ पर क्योंकि आप इस आयोजन समिति जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो लोकल है उसके आप चेयरमैन हैं, उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो आपका जाहिर है कि इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है क्योंकि शानू साहब तो बहुत ज़्यादा कई मामलों में रहते हैं। तो आपको यहाँ पर इंतजाम और एहतमाम करने में किस तरह के एक्सपीरियंस हुए? हम काफ़ी दिनों से हम काफ़ी होमवर्क कर रहे थे इसमें, और पहले पिछले साल उससे पिछले साल जो भी यहाँ पे प्रोग्राम हुए हैं उसमें हमने तब्दीली करी है। और ये सब कुछ हम लोगों ने, शानू भाई और हम सब लोगों ने बैठ के तय किया गया कि ज़ायरीन को किसी तरह की परेशानी ना हो, और पानी की जो प्रॉब्लम पिछले साल 2 साल में हुई थी वो भी अब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो सब इंतजाम आप देख रहे हैं। इंशाल्लाह पब्लिक ज़्यादा जब आएगी यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कैसे हालात होंगे, कहीं कोई बद इंतजामी नहीं होगी, सब कुछ बहुत बेहतरीन है। ये सब कुछ हम लोगों की तरफ से किया गया है। जी। और उसके बाद जो हमारे बच्चा भी काम कर रहा है, हमारे शानू भाई बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, दिन रात सोते जागते हैं इसी मामले को सोचते हैं, समझते हैं। और ऊपर से हमारे शफीक साहब का भी इनके ऊपर कॉपरेशन है, अली साहब का भी कॉपरेशन है, तो हम सब लोग फल फूल के अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। ये इसमें कोई लापरवाही नहीं करी जा रही है, दिल से काम हो रहा है। ये नहीं कि यार टालने का काम हो गया नहीं हुआ, नहीं, काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, रात हो या दिन हमें काम करना है और इसको अच्छी तरह से अंजाम देना है। बहुत शुक्रिया आपका कि सबने अपने अपने एहसासात और जज्बात का इजहार किया। यकीनन किसी की खुशनुदी हम सबको नहीं चाहिए, खुशनुदी चाहिए तो सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद की, और जिनकी बारगाह में यानी सैयद काज़िमुल्लाह शुस्तरी की बारगाह में हम लोग हैं, ये हमारी खिदमतों को जानते भी हैं, हमारे दिल को भी जानते हैं, हमारे एहसासात को भी जानते हैं, किस नीयत से हम खिदमतें अंजाम दे रहे हैं वो सब जानते हैं। बस यही दुआ है कि परवरदिगार हम सब की, तमाम लोग जो यहाँ पर आए उन सब की खिदमत कबूल करे, और जितने ज़ायरीन आए परवरदिगार जो अपने दिल में मतालिब लेकर आए, खुदा इस शहीद के सदक़े में उन सब की दुआओं को बढ़ाए। और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और बाज़ार शहीद सालिस की जो मजालिस हो रही हैं उनकी अपडेट्स आपको मुसलसल ग्राफ एजेंसी पर दी जाती रहेगी। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।